रोज सुनते हैं किस्सा, धर्म मजहब जाति पर बवाल होता है। पर अक्सर बवाल करने वाले ये भूल जाते हैं कि सड़कों पर नंगे बदन सोने वाले, फुटपाथ पर फटी चद्दर लेकर सोने वालों का धर्म मजहब जात नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पर। ऐसे लोगों को अक्सर लावारिस कहा जाता है जो फुटपाथ पर पड़े होते हैं, जिनके हाथ पांव सिर में कीड़े पड़ जाते हैं, जिनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं होता। उनके पीछे के क्या कारण होते हैं? क्या फैमिली उन्हें छोड़ देती है, या वक्त उनको ऐसे हालात बना देता है कि वो किसी लायक नहीं रहते हैं, अपना आपा भी नहीं कर पाते हैं, मल मूत्र भी जो है अपने कपड़ों में त्याग देते हैं, और बहुत सी लावारिस लाशें सड़कों पर पड़ी रहती हैं। दोस्तों, 150 करोड़ के करीब हमारे भारत की जनसंख्या होने को है कि इस तरह के लोग भी जो हैं मौजूद हैं, उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। तो उनकी तरफ देखता कौन है? बहुत से व्यक्ति हैं जो उनकी तरफ नजर रखते हैं। उन्हीं में से एक हैं श्रीमान राजकुमार जी। दानवीर कर्ण की नगरी करनाल जिसे कहा जाता है, वहां से ये बिलोंग करते हैं। तो राजकुमार जी ने एक अपना आशियाना करके एक आश्रम बनाया है, और उस आश्रम में ये क्या करते हैं, क्या इनकी जर्नी रही, इनको कहां से ऐसी प्रेरणा मिली कि इस सफर पर ये चल पड़े कि लावारिस लाशों के प्रति इनका व्यवहार, उनके अंतिम संस्कार करना, नेत्र दान करवाना, देह दान करवाना, इन सब चीजों में ये चल पड़े। ये संस्कार इनमें कहां से विकसित हुए, ये हम जानेंगे, बातचीत करेंगे श्रीमान राजकुमार जी से। तो दर्शकों, मेरे साथ मौजूद हैं श्रीमान राजकुमार जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया जी। तो सर, सबसे पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूंगा कि ये जो जर्नी शुरू होती है, ये कहां से स्टार्ट होती है जर्नी? ये कहां से इंस्पिरेशन आई आज के समय में आपके पास में कि मुझे ये काम करना चाहिए? देखिए, हर एक जो समाज की सेवा हो, मानवता का कल्याण का काम हो, भक्ति के राह पर चलना हो, देशभक्ति की राह पे चलना हो, जो भी कार्य होते हैं, सर्वप्रथम माता पिता ही इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं जी। तो माता पिता की ही द्वारा दी हुई शिक्षा का ही परिणाम होता है कि बच्चे आगे की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसमें हमारे माता पिता का बहुत बड़ा सहयोग है। बचपन से दादा दादी जी से, माता पिता से कहानियाँ सुनी, वीरों की कहानी सुनी, देशभक्ति की कहानियाँ सुनी, भगवान जी की कहानियाँ उन्होंने सुनाई, तो जिसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे माइंड के ऊपर पड़ता गया। और धीरे धीरे एक दो मूवीज़ आई जिसमें देशभक्ति की मूवीज़ थी, वो भी हमने देखी, माता पिता जी ने दिखाई, और कुछ भक्ति भाव वाली वीडियोस दिखाई जो उस समय का उनके पास जितना साधन संभव थे, फिल्मों के माध्यम से, कुछ टीवी के अंदर भी जो पुराने दूरदर्शन पे चैनल आते थे, तो उसको देखते हुए मन के अंदर कुछ करने का संकल्प धीरे धीरे प्रज्वलित होता गया, और हम उस ओर अग्रसर होने का प्रयास करते गए जी। तो ये उसका एक मेन प्रमुख कारण है। सर, कोई ऐसा किस्सा जीवन में आया कि आपने किसी की ऐसी दुर्दशा देखी कि हाँ, एक इंसान है धरती पे ये भी, और ये इतने कष्ट झेल रहा है, तो उस तरह की क्या कोई प्रेरणा आई, कोई ऐसी कहानी है? देखिए, सन 95 के बाद मेरी जब ग्रेजुएशन पूरी होनी थी जी। 94 के अंदर, 95 के अंदर, जैसे हम मंदिर के अंदर माथा टेकने जाते थे, तो मंदिर के बाहर ही एक युवा अवस्था में एक व्यक्ति था जो कि मंदबुद्धि और लाचार था जी। उसको लोग जो है धीरे धीरे उसको वो गालियां भी देता था सबको, लड़ाका भी था, थोड़ा शरीर में भी हैवी था। धीरे उसका हमने देखा कि उसके पांव पे चोट लगी हुई है, तो पांव के अंदर चोट लगी है, धीरे धीरे उसका इन्फेक्शन बढ़ता चला गया। तो जैसे उसका इन्फेक्शन बढ़ा तो वो जख्म भी बढ़ गया, जख्म के अंदर से मवाद बहनी शुरू होगी। लोग उसको दूर से खाना तो दे जाते थे, रख के भाग जाते थे दूर, परंतु उसके नजदीक नहीं कोई जाता था, क्योंकि वो उसको गालियां देता था, सारी पब्लिक को गालियां देता था, थोड़ा सा हैवी भी था। तो कुल मिला के वो धीरे 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 वो व्यक्ति डाउन होता चला गया। तब हमारे अंदर इतना मन के अंदर करने का जज्बा तो था, लेकिन मैं वहां के कुछ पदाधिकारियों से भी मिला, कुछ सामाजिक व्यक्तियों से भी मिला,
जो हमारे से बहुत अच्छे लेवल पे थे। तो सबने कहा ये मंदबुद्धि है, ये मारता है, ये लड़ाका है। लेकिन मैंने कहा चलो वो लड़ाका है, इसके दवाई का इलाज तो करवाओ। तो मैं हॉस्पिटल भी गया, तब कोई भी उसका प्रावधान नहीं निकल पाया। तो मैंने देखा धीरे धीरे उसके मवाद भी हुई, जख्म बहुत बड़ा हो गया, उसके अंदर कीड़े चलने लग गए। लोग अपने मुंह के ऊपर कपड़ा रख के उसके साइड में से निकल जाते थे, क्योंकि मंदिर के बाहर खाना तो देखो मिल ही जाता है। वो बेगर्स की लिस्ट में बैठ गया, लाइन में बैठ गया, लोग खाना दे रहे हैं उसको। परंतु कुल मिला के वो ऐसा हुआ कि वो वहीं पर ही बिना इलाज के और बिना समाज के सहयोग के उसने वहां पर दम तोड़ दिया। बाद में लोगों ने उसको देखा कि ये दम तोड़ गया, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, उसको फिर हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल ले जाके उसका पोस्टमार्टम किया और उसको एक लवारिस डेड बॉडी का नाम देके उसका दाह संस्कार भी कर दिया। तो वो जो घटना थी मेरे मन के अंदर बड़ा झकोर के रखा कि एक व्यक्ति है वो ऐसे ऐसे बिना इलाज के प्रभु को प्यारा हो गया। तो मन के अंदर संकल्प आया कि कभी भी भगवान जी ने हमें शक्ति बख्शी या कुछ ऐसी हमारे अंदर आया, तो कुछ साधन उपलब्ध हुए तो हम इनके लिए कुछ करते हैं। परंतु हम भी उस समय नौकरी की तलाश में थे, तो धीरे धीरे भगवान जी ने सर्विस भी दे दी। सर्विस देने के बाद फिर हम सेवा के कार्य की ओर मन तो था ही। तो क्योंकि मैं फिर हॉस्पिटल के अंदर गया तो वहां पर देखा मेरे ताऊ जी के बेटे हैं श्री चरणजीत बाली जी, जो लवारिस डेड बॉडीज का दाह संस्कार करने की सेवा किया करते थे। तो मैं फिर उनके साथ उस सेवा में लगा। हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स आते थे, गरीब पेशेंट्स आते थे, उनको भोजन बांटना। जन सेवा दल से हमारे श्री अमरनाथ जी मेहंदी दत्ता जी, जो अभी इस समय प्रभु को प्यारे हो चुके हैं, तो उनके सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में हमने धीरे धीरे सेवा के काम को बढ़ाना शुरू कर दिया। परंतु मन में ये था कि जो व्यक्ति लवारिस डेड बॉडी हमारे को मिलती है, हम उसका दाह संस्कार तो करते हैं, अगर वो लवारिस डेड बॉडी को डेड बॉडी होने से पहले ही पकड़ लिया जाए, ताकि वो डेड बॉडी क्यों बनती है, क्योंकि बनती इसीलिए क्योंकि उसको इलाज नहीं मिल पाता या उनको पूरा संभाल नहीं हो पाती। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, बस क्यों शेल्टरों में बैठ जाते हैं, नदी किनारे बैठ जाते हैं, गंदे नालों के पास बैठ जाते हैं, जो मिला वो खा लिया, जो नहीं मिला तो वो भूखे ही सो गए, चोट लग गई है, बीमार हो गए हैं, वो वहीं पर ही अपने प्राण पखेड़ू हो जाते थे। तो उससे पहले हम उनको संभाले क्यों ना। तो यही एक मन के अंदर संकल्प लेते हुए था कि हमें कोई इनके लिए एक ऐसा स्थान हो, कोई धाम हो, कोई पवित्र धाम हो, कोई घर मिल जाए, कोई दुकान मिल जाए, या कोई गोदाम हो किसी के पास कोई जगह हो सरप्लस, वो हमारे को दे दीजिए ताकि हम इसको बनाएं इसको। तो ये मन में संकल्प था, लेकिन इतने साधन नहीं थे, ना इतने पैसे थे। तो फिर हम धीरे धीरे अपना हॉस्पिटल की सेवा में चलते गए। ये हमारा मेन कार्य था। तो दोस्तों, सीधा स्पष्ट जो संदेश है, पहले हमारी वीडियोस में भी जिन लोगों से मैंने आपको मिलवाया है वो बताते हैं, और राजकुमार जी ने भी वही चीज बताई है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। दादा से और पिताजी से जो संस्कार प्राप्त हुए, आज के समय में अगर कोई व्यक्ति शराब पी के घर जा रहा है तो उसके बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज का। ये हमें युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए कि हम जो सीख रहे हैं अच्छी चीजें, और वही हम आगे सिखाएंगे, वही ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है। उसके बाद 150 करोड़ लोग, लगभग इतनी जनता हमारे देश में है, और आगे और भी बढ़ेगी। तो सभी के सभी जो है होटल वाले नहीं है, सबकी कोठियां नहीं है, सबके पास गाड़ियां नहीं है। तो धर्म क्या कहता है कि किसी की सेवा करना, वो राजकुमार जी बखूबी कर रहे हैं। और सर, साथ में लोग आ जाते हैं। पहले जो शुरुआत अकेला इंसान करता है तो तब लोग इग्नोर शायद करते हैं। बिल्कुल जी, ये तो है। परंतु फिर मैं उसके लिए, क्योंकि हमारे पास कोई जगह साधन उपलब्ध नहीं। पहले जब हमारे बुजुर्ग होते थे, वो कोई धर्मशाला बना रहा है, कोई चैरिटी वाले हॉस्पिटल्स बनते थे, कोई प्याऊ लगा देते थे, कोई मंदिर गुरुद्वारे के लिए जगह छोड़ देते थे, तब लोगों में प्रेम भाव और सद्भावना भी थी, और लोगों में कुछ समाज की सेवा करने का जज्बा भी था। तभी तो आज देखो, आप हरिद्वार में चले जाओ या किसी पवित्र स्थानों पे चले जाओ, जो धर्मशालाओं के अंदर लोग सो रहे हैं, वो धर्मशालाएं किसी न किसी ने तो डोनेट की हुई हैं। जो मंदिर इस समय बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, वो जगह भी किसी न किसी ने डोनेट की हुई है। अब आप दुर्गियाना मंदिर अमृतसर की बात कर लो, गोल्डन टेम्पल की बात कर लो, या कोई भी ऐसी बात कर लो, तो जो भी मंदिर, आप हमारे सनातन धर्म मंदिर की भी बात कर लो, ये जगह किसी की व्यक्तिगत थी, उन्होंने ये जगह उस समय डोनेट कर दी। तब उस जगह का, चाहे आज के रेट के मुताबिक, तब उनके लिए भी वो बहुत महंगी थी, लेकिन उन्होंने उसको दान किया। आजकल लोग इतना दान को, इतनी, क्योंकि
प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो चुकी है, दान की तरफ तो कोई जाता ही नहीं है। थोड़ा सा जो अमाउंट उनके पास है वो तो वो दान करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा जो एक इस कार्य के लिए हमारे को जगह चाहिए होती है वो डोनेट नहीं हो पाती। तो ये मन में संकल्प लेते हुए मैं कई संस्थाओं के साथ भी मिला कि हमने ऐसे ऐसे जो लवारिस व्यक्ति होते हैं, जो सड़कों के ऊपर बहुत कष्टदायक जीवन जीते हैं, उनके लिए कोई आश्रय स्थल बनना चाहिए। तो आज हम मंदिर गुरुद्वारे तो बहुत बन चुके भी हैं और आगे भी बनते जा रहे हैं। लोग एक संस्था बनाते हैं, मंदिर गुरुद्वारे का निर्माण कर देते हैं और लोग वहां काफी दिल खोल के दान देते भी हैं। लेकिन एक कार्य को करने के लिए देखो कदम तो बढ़ाना पड़ता है। तो ये मन में संकल्प लेते हुए मैंने इस का विचार किया। मैं बहुत सी संस्थाओं से भी मिला, बहुत से मंदिर गुरुद्वारे से भी मिला कि मुझे 1 कमरे या 2 कमरे मेरे को दे दिए जाएं, ताकि जो व्यक्ति सड़कों से हम उठाते हैं उनको अगर प्रॉपर आश्रय मिल जाए तो वो अच्छे भले चंगे हो जाएंगे। जब वो हो जाएंगे तो अपने घर चले जाएंगे, नहीं तो वो अपने कमाने लायक बन जाएंगे। तो लेकिन किसी ने भी इस बारे में कोई हेल्प नहीं करी। तब मेरे साथ जो हमारे ताऊ जी के बेटे हैं श्री चरणजीत बाली जी, तब हमने दोनों ने मन में संकल्प लिया। फिर धीरे धीरे हम काफी दिनों से, काफी वर्षों से इस चीज की तलाश में थे। तो कुल मिला के हमारे को एक जगह ये वाली मिली, जहां पर हमने उस एक जो बेआसरे हैं, जो लवारिस हैं, जो असहाय हैं, उनके लिए हमें एक 2, 4, 5 कमरों का हमने निर्माण किया। तब उनके अंदर हमने उनको 2-4 लोगों को ला के रखा। तो जब उनकी सेवा करनी शुरू की तो हमें बहुत इस मामले में आनंद आया। तो जैसे मैं अकेला ही चला था मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। साथ ही इस सेवा कार्य के अंदर हमारे साथ, जैसे हमारे साथ चरणजीत बाली जी थे, तब हमारे साथ अनुमदान जी का उस सेवा कार्य में योगदान मिला। हमारे साथ परविंदर भाई साहब थे। इन सबका धीरे धीरे हमारे को योगदान सभी समाज का मिलता गया। जगमेर पाल जी हैं, शिव कुमार जी हैं, ऐसे बहुत से लोग थे, दीपक भैया है। तो ये इन लोगों को, ये मेरे मित्रगण थे, इनको मैंने जोड़ना शुरू कर दिया। तो फिर उनका जैसे ये हमारे को जगह मिल गई, हमने उनके बिस्तरों का अरेंजमेंट किया, उनके खाने का अरेंजमेंट किया। तब हमारे पास 4-5 लोग आ चुके थे। उन लोगों को, वो काफी उस समय बुरी हालत में थे, हमने उनका उपचार प्रारंभ किया। उनको जब सोने के लिए बिस्तर मिला तो उनका मानसिक स्तर ठीक हुआ। उन 5 में से 3 लोगों को अपना परिवार के बारे में काउंसलिंग करने के बाद मिला। आप यकीन माने, वो पर्सन जो 3 लोग थे, उनमें से 5 में से 3 लोग थे, वो अपने घरों से 5-5, 6-6 सालों से गुम होकर सड़कों के ऊपर बहुत कष्टदायक जीवन जी रहे थे। लेकिन हमारे एक प्रयास से उनकी काउंसलिंग करने के उपरांत जब उनका घर मिल गया, तब हमारे को और भी खुशी हुई कि इनमें से, तब हमारे को एक और कॉन्सेप्ट मिल गया कि इनमें से इनके घर भी तो मिल सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमने उनकी काउंसलिंग रेगुलर प्रारंभ की। भगवान जी ने फिर अपना कार्य अपने आप करवाना होता है। 3 लोगों को भेजा तो 5 लोग और हमारे को सड़कों पे पड़े हुए मिल गए। सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, जहां भी कहीं कोई लवारिस व्यक्ति सड़क के ऊपर बहुत बुरे हालातों में पड़ा होता है, वो हमारे तक पहुंचने का, लोगों ने हमारे तक पहुंचाने का प्रयास किया और हमने उनको लाया। तो धीरे धीरे ये कारवां, हमारा ये परिवार बहुत बड़ा होता गया और आज परमात्मा के दिए हुए पावन आशीर्वाद से यहाँ पर 350 लोग थे, 350-52 लोग थे। उनमें से लगभग 150 लोगों को हमने परिवार वालों से मिलवा दिया है काउंसलिंग करके। थ्रू आउट इंडिया, तो इंडिया, नेपाल से भी हमारे पास व्यक्ति आए, पाकिस्तान तक के भी व्यक्ति आए, इवन देन बहुत दूर दूर से व्यक्ति आए। भारत के तो हर जम्मू कश्मीर है, तमिलनाडु है, उधर अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो हम बांग्लादेश तक हमने लोगों को पहुंचाया। इवन देन एक लड़की जो 6 साल की थी या 7 साल की थी, वो किसी टाइम किसी के बहकावे में आके काम के बहाने में नेपाल से उसको यहाँ ले आए। वो लड़की तब 21 साल की हो गई थी, हमने उसको उसके घर पहुंचा दिया था, उसके माता पिता के पास। तो बचपन की फोटो भी मिल गई उसके माता पिता का, उसमें वो भी मिल गया। तो ये एक प्रयास जो था वो बड़ा हमारा एक सार्थक प्रयास हुआ। तो 150 से करीब लोग अपने घरों में जा चुके हैं। इस समय 200 के करीब प्रभु स्वरूप प्राणी हैं, जिनको हम परमात्मा का रूप मानते हैं, वो अब हमारे यहाँ पर रह रहे हैं। इनमें से लगभग 65 के करीब हमारे पास माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, बहनें हैं जो यहाँ रह रही हैं, और बाकी हमारे पास व्यक्ति हैं जो यहाँ पे भाई है, हमारे पिता है, वो सब यहीं पर ही रह रहे हैं और वो समाज के दिए हुए सहयोग से ही चल रहा है। जी। तो दोस्तों, बहुत सुंदर प्रकाश जो है
राजकुमार जी ने डाला है कि किस तरह से जर्नी शुरू हुई है और कहां तक ये जर्नी गई। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश की कहानियां और किस्से इसके अंदर हैं। मूवीज बनती हैं अक्सर के बॉर्डर पार करके, गलती से कोई अगर वहां चला जाता है तो क्या दुर्दशा वहां लोगों के साथ होती है। पर परमात्मा जो है किसी ना किसी के रूप में आ जाता है। तो मैं समझता हूँ राजकुमार जी उन लोगों के लिए परमात्मा रूप हैं जिनकी इन्होंने मदद करी है। सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, क्या कोई बिजनेस था, मोटा व्यापार था पीछे फाइनेंस का आपका, जो फंडिंग आप अरेंज कर पाए, या कोई नौकरी, निजी जीवन के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। देखिए, मैं वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर एक एम्प्लॉई हूँ। वहाँ पे मेरी एक सर्विस है जहाँ से मेरे को भगवान जी का अपना रोजी रोटी मेरी वहाँ से चलती है। लेकिन मन के अंदर जज्बा था, जब हमारे को यहाँ से लिए कुछ चाहिए था, हमने कुछ धन अपने मित्रों ने एकत्रित किया, तब हमने ये जगह ली। उसके बाद धीरे धीरे लोगों का सहयोग मिलता गया। अगर हमारे को बिस्तर चाहिए तब भी लोगों ने प्रदान किए, खाना चाहिए तब भी प्रदान किया, दवाइयाँ चाहिए तब भी प्रदान किया। और जब हमने ये 16 कमरे बनाए थे, तब उस 16 कमरों के अंदर भी लोगों ने काफी बड़ा योगदान दिया। किसी ने ईंट का, सीमेंट का, सरिये का योगदान देते गए, वो बनता गया। फिर साथ में पीछे प्लॉट पड़ा था, वो प्लॉट भी खरीदा गया, लोगों के द्वारा धन प्रदान किया गया, तो वो खरीदा गया। और उसके बाद उसके ऊपर एक भव्य बिल्डिंग का निर्माण किया, जहां पर इस समय वो सभी प्रभु स्वरूप रानी रात को आराम करते हैं, भोजन प्रसाद करते हैं और वहीं पर ही वो रहते हैं। तो ये लोग ही हैं जो, देखो, राजा करण की धरती है, वो वही बात आती है, थोड़ा थोड़ा सभी दान देते हैं, थोड़ा थोड़ा सभी सहयोग करते हैं, तो ये आगे एक बहुत बड़ा, एक बूंद बूंद से सागर भरता है। वो बूंद बूंद सबने अब डाली, तो ये आगे एक भव्य रूप धारण करके, और आज ये मानवता की सेवा में हमारा, जिसका हमने नाम भी बड़ा अपना एक बहुत सोच समझ के, क्योंकि उस नाम रखने में भी सार्थक नाम होना चाहिए। हमारे चरणजीत बाली जी और अनु मदान जी के द्वारा एक नाम सुझाया गया कि हर एक का अपना एक घर होता है, कोई अपने घर का नाम रखता है, कोई मंदिर का नाम रखता है, सनातन धर्म मंदिर है, गुरुद्वारे के नाम के आगे भी अगर गुरुद्वारा आ जाता है तो ये नानकसर गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारा है। तो कुल मिला के उन पवित्र धामों के भी अपने नाम है, तो हमने इनका भी एक पवित्र नाम रखा। ये जो प्रभु स्वरूप रानी है, ये कहने को लोगों के मुताबिक क्या होता है कि इनके पास कोई घर नहीं है, लेकिन जब ये यहाँ रहते हैं तो ये भी बड़े फक्र से कहते हैं हमारा अपना घर है, हमारा एक अपना आशियाना है। तो इसी नाम को हमने फिर मन में सोचा और ये नाम इनके लिए नामकरण किया गया, तो जिसका नाम हमने अपना आशियाना आश्रम रखा, जो इन लोगों का ही है, जिसके मालिक ये स्वयं है। ये अपने घर के अंदर, जैसे एक व्यक्ति अपने घर के अंदर पूरी स्वतंत्रता से रहता है, ये भी वहां ये यहाँ पर पूरी स्वतंत्रता से रहते हैं। जो इनका मन करता है वो खाते हैं, जहां ये रहना चाहे वहां रहते हैं, जिस बिस्तर पे सोना चाहे वही बिस्तर इनके लिए उपलब्ध हो जाता है, जो खाना चाहे इनके लिए वो हर चीज उपलब्ध हो जाती है। करने वाला मालिक है, परमात्मा स्वयं आता है, वो स्वयं अपने किसी न किसी रूप में आकर इन लोगों की बहुत बड़ी हेल्प कर जाते हैं। दोस्तों, एक पुरानी मेरे को बात याद आ गई है कि इंसान नंगा धरती पे आता है और नंगा ही चला जाता है, सिर्फ कर्म ही है जो रह जाता है। तो यही वो कर्म है, ये सदकर्म है। अगर सदकर्म के रास्ते पर इंसान चले, किसी का भला हो जाए, और नेकी कर दरिया में डाल वाली चीज राजकुमार जी बता रहे हैं हमें, अपना कोई क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, अभी भी यही कह रहे हैं कि सबके सहयोग से जो है मैंने काम को किया है और आज सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं दोस्तों यही अपील करूंगा कि आप जहां भी, जिस शहर में रह रहे हैं, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी दयनीय स्थिति में है, तो उसकी मदद करें। संपर्क सूत्र सर, करनाल के क्षेत्र के अगर आसपास कोई है तो आप संपर्क कर सकते हैं। सर अपना संपर्क सूत्र एक बार आप। देखिए, ये हमारा थ्रू आउट हरियाणा चलता है, कहीं भी, अगर ये जरूरी नहीं हरियाणा में है, कोई यूपी हो, पंजाब में हो, कश्मीर में, इवन देन हिमाचल में भी हो, कहीं भी कोई हो, हमारा हर संभव प्रयास रहता है वहां तक पहुंचने का। और हमारा हेल्पलाइन नंबर 9416110073 94-161-100-73 ये नंबर है, ये हेल्पलाइन है, ये उपलब्ध रहता है। हर संभव प्रयास किया जाता है उस व्यक्ति तक पहुंचने का, जो व्यक्ति मजबूरी के हालात में, लाचारी के हालात में, कहीं भी कोई बहुत कष्टदायक जीवन जी रहा है, और हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि उसके दुखों को, उसके कष्टों को कम किया जा सके। तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इसके ऊपर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो सर ये तो थी प्रभु की बात, जो लोग फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है। एक सर और चीज है, आप लावारिस जो लाशें होती हैं, जिनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उनका सर आप अंतिम संस्कार करना, लोग हाथ भी नहीं लगाते हैं। दोस्तों, मैंने एक दो जगह, मैं बढ़ाई सी तो नहीं कर रहा हूं, पर
हमारा दिल कभी पीछे हटा नहीं है अगर कोई लावारिस लाश हमने देखी है। और सर के लिए ये काम जो है नॉर्मल है। पता नहीं कितनी हजारों जो डेड बॉडीज हैं उनका अंतिम संस्कार किया है, उनके फूल प्रवाह आपने कर दिए हैं। जी जी। तो ये सर कहाँ से प्रेरणा आई चीज? देखिए ये भी वही है मानवता की। हमने जैसे माता पिताजी ने बताया, अब हमारी दादी माँ जी की डेथ हुई तो हम उनकी अस्थियों को लेकर हरिद्वार गए, तो पिताजी ने ये कहा कि ऐसे जब प्रभु को प्यारे हो जाते हैं, तब हम बच्चे थे तो साथ में लेके गए, तो मन में संकल्प था कि ये ऐसे ऐसे भी होता है। फिर जैसे जब हमने हॉस्पिटल जाना शुरू किया, वहां पर जो लावारिस व्यक्ति मर जाता था तो क्या होता था, ये एक्चुअली काम होता है सरकार के कमेटी के द्वारा, लेकिन कमेटी के अंदर वो डेड बॉडीज जो है वो पोस्टमार्टम के बाद वो वहां पे सड़ती रहती थी, और कुछ ऐसी डेड बॉडीज भी आ जाती थी जो पानी के अंदर काफी दिन से पड़ी हुई है, गली हुई है, जिसको कोई उठा नहीं रहा, कीड़े चल रहे हैं, या कुछ ऐसी है झाड़ियों में या खेतों में पड़ी हुई है, गर्मी काफी पड़ रही है और उसके अंदर काफी स्मेल हो जाती है, तो तब वो बॉडीज को कोई भी हाथ नहीं लगाता था। तो मन में आया कि ये भी तो किसी माँ के बेटे हैं, किसी माँ के लाल हैं, किसी बहनों के भाई है, किसी के ये पिता होंगे, कोई माँ होती है, कोई बहन होती है, किसी के साथ हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो बेचारे प्रभु को प्यारे हो जाते हैं। तो है तो ये भी हम जैसे इंसान, ठीक है, इनके वारिस कभी ना कभी तो थे, आज ये लवारिस अगर पड़े हैं तो मन में बड़ी पीड़ा हुई। तो हमने उनको भी बड़े अच्छे भाव से पूरा विधि मुताबिक, उनका हिंदू रीति मुताबिक उनका पूरा लकड़ी से, घी से, सामग्री से उनका पूरा दाह संस्कार हमने किया, और उसके बाद उनकी अस्थियों को चौथे वाले दिन हम संचित करके रख लेते हैं। फिर जैसे जैसे, क्योंकि ये एक हॉस्पिटल के अंदर रूटीन आती है, तो जैसे जैसे उसमें काफ़ी सारी बॉडीज आ गई तो उसका अब दाह संस्कार किया गया, तो हर एक अस्थि को 10वें के ऊपर लेके जाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था, तो टाइम की भी हर एक के पास कमी होती है, तो हमने उन अस्थियों को संचित करके रख लिया। तो फिर साल में हम 2 बार, एक बार हम बैसाखी के नज़दीक, बैसाखी वाले दिन, और एक बार हम श्राद्धों वाले दिन, जब सितंबर अक्टूबर के अंदर श्राद्ध होते हैं, तो उन श्राद्धों में हम उन अस्थियों को पोटलियों में डाल के हरिद्वार लेके जाते हैं, वहां भी बकायदा। और उससे पूर्व हम करनाल के अंदर भी, जैसे कि हम अब जैसे हमारे बाबूजी की प्रभु को प्यारे हो गया, तो हम परिवार से भी कुछ 10 से चला जाता है, तो हम उनके लिए पहले क्रिया करते हैं, क्रिया करने के उपरांत उनकी अस्थियों को विसर्जन करते हैं, वहां भी हवन वगैरह किया जाता है। ऐसे ही हमने संकल्प लिया, तो उन अस्थियों का पहले यहाँ पर रख के उनकी एक सामूहिक क्रिया की जाती है, एक भजन सत्संग किया जाता है, उसके उपरांत उन अस्थियों को लेकर हरिद्वार जाया जाता है, फिर उनका भी पूरा विधि विधान से वहां विसर्जन करते हैं, साधु संतों को भोजन करवाया जाता है, आम सेवादारों को, पब्लिक को, पूरे को भोजन करवाया जाता है, और उन अस्थियों को विसर्जन के उपरांत से पहले भी हम हवन करते हैं, वहां सत्संग करते हैं, और ताकि एक हिंदू रीति के मुताबिक कि हर मरने के उपरांत अगर अस्थियों को गंगा मैया में बहा दिया जाए तो एक मोक्ष प्राप्ति होती है। तो ये हमारा एक उसके अंदर काफी बड़ा, फिर इसके अंदर भी हमारे साथ लोगों ने काफी बड़ा योगदान दिया, कोई घी का सामग्री का, कोई लकड़ी का, कोई कफन का, ऐसे लोग योगदान देते हैं, तो वो हम ये कार्य को संपूर्ण कर पाते हैं। ये वाला सर कितने वर्षों से आप इस सेवा में हैं? लगभग आप ये देखिए, मैं इसको 90 से हमारा ये, मेरी तो जो सेवा प्रारंभ हुई थी 1990 में मैंने पहला दाह संस्कार किया था, क्योंकि उससे पहले 87-88 में मेरे ब्रदर हैं जो चरणजीत बाली जी, वो लगे हुए थे, तो 3-4 साल पहले वो मेरे से बड़े हैं, वो लगे थे, फिर उनके साथ मैंने ये सेवा का कार्य शुरू किया। लगभग 32-33 वर्षों से। बस ये तो राम जी ने जो हमारे को समय बख्शा हुआ है, और जितने दिन बख्शा हुआ है, हम इस सेवा को निरंतर करने का प्रयास करते रहेंगे। तो दर्शकों, इनकी भी एक फैमिली है, वाइफ है, 2 बेटियां हैं, लेकिन 32 सालों से लगातार इस सेवा में हैं। तो ये जो होती है एक सेवा भाव है, ये दिल में आना चाहिए। इन्होंने किसी की वीडियो देखी, कोई सत्संग सुना और इनके मन में प्रेरणा आई। अगर आपको इनकी बातों से, इस वीडियो के माध्यम से कुछ पॉजिटिव एनर्जी अगर आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आ रही हैं, तो आप इस काम को करिए, किसी की सेवा करिए, सेवा भाव करिए, उससे सदकर्म के रास्ते पर आप चल पाएंगे और दूसरों को भी पॉजिटिव प्रेरणा आप दे पाएंगे। दोस्तों, तो सर प्रभु सेवा की बात हुई और अंतिम संस्कारों की बात हुई। आप नेत्रदान के क्षेत्र में भी अग्रसर हैं और देहदान के क्षेत्र में भी अग्रसर है, जो आपने स्किन डोनेशन और आई डोनेशन का भी एक जो है मुहिम चलाई हुई है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। देखिए ऐसा है, ये भी हमारे बाबूजी की ही एक प्रेरणा थी। उन्होंने एक गुरु महाराज गुरु नानक देव महाराज जी की एक चौपाई में से एक चौपाई हमारे को सुनाई थी कि नरु मरे नर काम ना आवे और पशु मरे 10 काज सवारे।
तो यानी कि एक नर है वो मरने के बाद किसी काम का नहीं है, जबकि पशु जो है अगर वो मर जाता है तो उसकी चमड़ी, उसकी हड्डियां, उसकी हर चीज, उसके सींग तक काम आते हैं, उसके इवन देन गोबर तक काम आता है, और हम इंसानों का कुछ भी काम नहीं आता। तो मन के अंदर ये भी एक संकल्प था, तो धीरे धीरे हमने इस तरफ भी सोचना प्रारंभ किया कि हम मानव शरीर से क्या चीज का ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि बहुत से लोग नेत्रहीन हैं जो सड़कों के ऊपर है या घर परिवारों के अंदर हैं, बहुत सी परेशानियों में वो जूझ रहे होते हैं। तो उस परेशानियों को देखते हुए मन में संकल्प आया कि लोगों को क्यों ना प्रेरित किया जाए कि जिससे कि उनको दाह संस्कार से पहले अगर वो अपना नेत्रदान के लिए प्रेरित किया जाए। तो प्रयास था हमारा। तो डॉक्टर BK ठाकुर जी हैं माधव नेत्र बैंक के साथ हमने संपर्क किया। तो संपर्क करने के उपरांत पता लगा कि नेत्रदान हो सकते हैं लेकिन लोग प्रेरित नहीं है। तो हमने उसको प्रेरणा का एक मन के अंदर संकल्प किया। जहां भी कोई किसी परिवार में प्रभु को प्यारा हो जाता था तो हम लोगों ने जाके वहां पे हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन करना शुरू कर दिया। तो पहले तो बहुत कठिनाइयां आई, बहुत से लोगों ने तो इनकार कर दिया, लेकिन जब एक पर्सन ने आई डोनेट करी तो हमारा उत्साह बहुत बड़ा बढ़ गया। चाहे हमें 100 लोगों ने रिजेक्ट किया था, भाई नहीं देनी हमने, लेकिन जब एक आदमी ने पॉजिटिव रिस्पांस दे दिया, उसने हमारी बात को महत्व दिया कि वाकई में ही मरने के बाद तो मिट्टी राख बन जानी है, तो उन्होंने क्या किया, हमारे को आई डोनेशन की परमिशन दे दी। तब हमने डॉक्टर्स टीम बुलाई, उनकी नेत्रदान किए। फिर धीरे धीरे इस सेवा कार्य के अंदर परमात्मा जी ने अपने आप ही तेजी करनी शुरू कर दी। लोगों को प्रेरणा मिलती गई, लोग आई डोनेशन की तरफ ज्यादा डिवोटी हो गए। तो साथ में फिर मैंने जैसे प्रविंदर भाई साहब से मिला, उन्होंने हमारे को गुरु महाराज जी के भी दर्शन करवाए, वहां पे जाके हमें और प्रेरणा मिली। तो नेत्रदान का फिर कार्य और जोर शोर से हो गया, जिसमें वो स्वयं भी बहुत बड़ा एक योगदान देते हैं। तो कुल मिला के ये लोगों के अंदर ऐसी जागृति आ गई और हमारे में भी कार्य करने का ऐसा जज्बा हुआ। हमारे श्री चरणजीत बाली जी और अनु मदान जी जब हमारे साथ मिले तो एक और 2 11 होते हैं और एक 311 हो गए। तो कुल मिला के इन्होंने नेत्रदान की ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आज हमारे पूरे नॉर्थ में हम पूरे आई बैंक में सबसे नंबर 1 पे हैं और लगभग 10,000 लोगों की आंखें हम अपने हाथों से इनैकुलेट कर चुके हैं, जो हमने सीखा है। और क्योंकि यही करते हैं, मैं तो इनके साथ रह के, हमारा काम केवल प्रेरणा का है, जो आगे की नेत्र है वो ये स्वयं इनैकुलेट करते हैं और उसके बाद वो माधव नेत्र बैंक में दिए जाते हैं और उसके बाद ये बहुत से नेत्रहीनों को प्रत्यारोपित हो भी गए। और बहुत से परिवार ऐसे हैं आज जो कहीं अंधेरे का जीवन जीते थे, आज वो बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा फिर जब हमने एक कदम बढ़ाया तो फिर भगवान जी ने हमारे माइंड में एक दूसरा कदम डाला देहदान के लिए। तब उस समय लोग नेत्रदान के लिए काफी प्रेरित हो चुके थे, फिर हमने देहदान के लिए प्रेरित किया, क्योंकि हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स में से बहुत से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो काम आ सकते हैं। फिर हमने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया, मेडिकल कॉलेजेस के साथ संपर्क किया। वो कहते हैं अगर पूरी की पूरी बॉडी मिले तो हमारे ये इसके अंदर बोन मैरो काम आ सकता है, बोन्स काम आती है, स्किन काम आती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लीवर के कुछ पार्ट्स हैं जो काम आते हैं। फिर हमने इस तरफ की। एक बार तो ऐसा हुआ, एक पर्सन की ब्रेन डेथ हुई, और तो वो रामनगर से ही, हमारे करनाल से ही बिलोंग करते हैं, श्री नरेंद्र सलूजा जी, उनकी ब्रेन डेथ हुई। तब हमारा एक और सार्थक प्रयास हुआ, हमने एम्स के अंदर उनका पूरा हार्ट डोनेट करवाया, किडनी डोनेट करवाई, लंग्स डोनेट करवाए। आज वो हार्ट उनका, वो तो आज संसार में नहीं है, लेकिन उनका दिल किसी ना किसी दिल के अंदर धड़क रहा है। और किडनियां उनकी, एक 11 साल की बेटी को किडनी लगी थी, उनके लीवर जो पोर्शन थे वो गुजरात से कोई पर्सन थे। तो जब ये कार्य हुआ तो हमारा तो उत्साह जो था वो 7वें आसमान पे पहुंचा। भगवान जी ने बहुत आशीर्वाद दिया कि हमने एक मृत शरीर में से ऐसे पार्ट्स निकाल के ऐसे लोगों को डोनेट कर दिए हैं। तो अब हमारा फिर ये भगवान जी ने प्रयास किया तो हमने वो भी डोनेट हुआ, उनके हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी डोनेट हुई। फिर उसके बाद उनके मृत शरीर को भी पीजीआई को ही डोनेट कर दिया। तो इस समय लगभग 250 के करीब ऐसी डेड बॉडीज हैं जो हम समाज के माध्यम से, जिनके किसी के माता है, किसी के पिता है, किसी के भाई है, किसी की माँ है, तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो हम उन लोगों को कहते हैं कि आप इसके लिए बॉडी डोनेट कीजिए। क्योंकि डॉक्टर्स लोगों ने बहुत कुछ इसके ऊपर सीखना होता है, बहुत कुछ देखना होता है। तो वो डॉक्टर्स जब तक उस बॉडी में से पूरी रिसर्च नहीं करेंगे उनको पूरी नहीं पता लग पाता। तो वो फिर अब लगभग 250 करनाल के अंदर, करनाल ने आसपास के पूरे क्षेत्रों में इस चीज का प्रचार किया और आज
लगभग 250 से ऊपर डेड बॉडीज हैं जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, पीजीआई रोहतक, पीजीआई चंडीगढ़, अमृतसर मेडिकल कॉलेज, बहुत से मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, दिल्ली एम्स के अंदर और तो और ईएसआई मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद के अंदर हमने जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है उनके अंदर हमने ये डेड बॉडीज भी डोनेट करवाई हैं जो परिवार वालों के माध्यम से। और ये केवल मात्र क्या है कि ये एक सेवा का प्रयास है। फिर जैसे जैसे ही सेवा कार्यों में बढ़े तब हमने, जैसे धन सतगुरु महाराज जी का बहुत कृपा रही, उन्होंने हमारे को स्किन डोनेशन के बारे में समझाया। फिर हमने लोगों से, मृत प्राणियों से, परिवार वालों को, क्योंकि जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज होती है वो तो हमारे को 72 घंटे के बाद मिलती है, उस समय उसके शरीर का हर एक अंग जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। ये तो वो इसकी एक टाइम लिमिट होती है, आंखों की भी टाइम लिमिट है, स्किन की भी टाइम लिमिट है। तो हमने गुरु महाराज से, सिरसा से हमने ये चीज की प्रेरणा ली। तो हमने पूरे नॉर्थ में नंबर 1 पे आके हमने सबसे ज्यादा स्किन डोनेशन कराई। और वो स्किन उन बच्चों के काम आती थी जो लड़कियां असामाजिक तत्व जिनके शरीर के ऊपर तेजाब डाल देते थे, अगर उनका शरीर सड़ जाता था तो वो स्किन जो थी उनकी वहां पर ग्राफ्ट कर दी जाती थी। कोई एक्सीडेंट में किसी का चेहरा क्रूप हो जाता था तो वो कई क्रूपता में आके कुछ गलत कदम उठा लेते थे तो अपने शरीर से वो बेढंगे हो जाते हैं, लेकिन जब उनको किसी की दी हुई स्किन दोबारा से ग्राफ्ट कर दी जाती है तो उनका चेहरा बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये भी हमारी एक सेवा का पार्ट है। तो इसके साथ साथ हमने लगभग 50,000 से ऊपर है जो हमने पेड़ों, पर्यावरण को बचाने के लिए भी लगाया। ये भी प्रेरणा हमें गुरु महाराज जी से मिली। हमने लगभग 50,000 से ज्यादा हमने पेड़ लगाए हैं। और क्योंकि एक बड़ा प्यारा शब्द आता है वो मैं आपकी वीडियो के माध्यम से आपके सभी दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। पवन गुरु पानी पिता माता धरती महत, दिवस काल दो दारी काया, खेले सब जगत चंगे आइया बुराइयां, वाचे धर्म हजूर, करनी आपो आप दी के नेड़े के दूर। जो अगर हम इसके अंदर आए, पवन गुरु पानी पिता, पानी को हम पिता का महत्वता देते हैं। पानी की हमने वेस्टेज रोकनी है और पर्यावरण को सुरक्षित करना है। माता जो है धरती के समान, धरती को हमने माता का रूप दिया हुआ है, धरती की भी हमने पर्यावरण की सुरक्षा करनी। तो इस तरफ भी हमारा बहुत बड़ा एक योगदान है जो हमारे अपना आशियाना जन सेवा दल के माध्यम से ये निरंतर हम इसको करते जा रहे हैं। अंतिम जो लाइनें सर ने बताई हैं बहुत ही जबरदस्त, मतलब प्रकाश डाला हुआ है। उम्र में भी और तजुर्बे में भी मुझसे आप बड़े हैं, बहुत सुंदर चीजें बताई हैं। पानी के बिना इंसान नहीं रह सकता, हवा दूषित होगी तो भी इंसान नहीं रह सकता, और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पानी और हवा का नुकसान है, और पानी हवा का नुकसान है तो धरती का नुकसान है, और धरती का नुकसान है तो वो आम जन का नुकसान है। और दोस्तों हमें ये वीडियोस बनानी पड़ रही हैं क्योंकि आज हालात ऐसे हो गए हैं। और मैं समझता हूं अगर कोई शिक्षा ले लेता है एक व्यक्ति भी, तो हमारा वीडियो बनाना जो है सार्थक होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। कहीं भी कोई घायल पक्षी पड़ा हो, कोई भी, क्योंकि पक्षी, अब देखो पहले हमारे पास बहुत सी चिड़िया चहकती थी, महकती थी, आज पक्षियों का भी अभाव हो गया है। कहीं भी कोई घायल पक्षी पड़ा हो, आप उसी हेल्पलाइन नंबर 9416110073 पर संपर्क करें। हम उसी स्थान पर पहुंचेंगे, उस पक्षी को भी लेके आएंगे और उस पक्षी की भी पूरी तरीके से सुरक्षा की जाएगी जब तक वो उड़ने के काबिल नहीं हो जाता। ये भी हमारी एक सेवा, जीवो मंगलम के साथ मिलकर हम ये सेवा का कार्य कर रहे हैं ये वाला। तो दोस्तों ये भी बहुत सुंदर सेवा है। गिद्ध एक पक्षी के बारे में मैं आपको बता दूं, गिद्ध जो है 90 से 95% खत्म हो गए हैं। गिद्ध एक ऐसा पक्षी था दोस्तों जो कि सफाई कर्मी था, नेचुरल सफाई कर्मी था। वो मरे हुए जो जानवर होते थे, चूहे कीट पतंगे, उनको खा जाते थे वो। लेकिन आज आपको गिद्ध नजर नहीं आते हैं। रोहतक चिड़ियाघर में सर मैं गया अपनी फैमिली को लेकर एक बार, तो वहां उन्होंने बहुत बड़ा एक बोर्ड लगाया हुआ है कि गिद्ध खत्म हो चुके हैं, अगर कहीं नजर आता है तो संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों उसी तरह से चिड़िया हैं और भी घायल पक्षी हैं, इनको भी हमें ही देखना है। अगर हम नहीं करेंगे, इंसान ही एक ऐसा है जिसके पास दिमाग है, अपना हाथ पैर होते हैं और पूरे वर्चस्व में काम कर सकता है। सरकार बनाने वाला इंसान है, कभी जानवरों ने सरकारें नहीं बनाई, घर नहीं बनाए हैं पक्के। ताजमहल और मंदिर गुरुद्वारों की बात करें तो जानवरों में नहीं बनाए हैं। आते हैं, अपना कर्म करते हैं और चले जाते हैं। इंसान ही सब कुछ करता है, तो क्यों ना सत्कर्म के मार्ग पर चला जाए। तो सर आज काफी समय मैंने आपका ले लिया, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हैं आपने बताई हैं। तो दोस्तों आप इनसे सीखें और उस रास्ते पर चलें, तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना जो है सार्थक है। धन्यवाद।